नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस के बाद ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। जी हां, आपने सही सुना। आपने अभी देखा कि डीशू के अंदर जो है अभी चुनाव हुए, 19 तारीख को नतीजे सामने आए और नतीजे के बाद तुरंत एनएसयूआई की तरफ से एक रिट याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई है और कहा गया है कि ईवीएम के अंदर स्याही लगा के गलत तरीके से जो है चुनाव के नियमों का उल्लंघन करके चुनाव जीता गया है और इसीलिए इन चुनाव को रद्द किया जाए। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में चुनाव रद्द होंगे, क्या दोबारा से जो है वोटों की गिनती की जाएगी। अभी आपको मैंने करीब एक महीने पहले एक खबर दिखाई थी और उस खबर में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा में पंच और सरपंच के चुनाव हुए थे और सरपंच के चुनाव में जो उम्मीदवार हार गया था उसने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम मशीन लेकर आई है और ईवीएम मशीन को वो सुप्रीम कोर्ट में मंगवाया गया और वीवीपैट और ईवीएम मशीन की जो है मिलान की गई और मिलान में ये निकलकर सामने आया दोस्तों, जो उम्मीदवार हार गया था वो जीत गया, उसे जीता हुआ घोषित किया गया, लेकिन जो जीता था वो हार गया। यानी कि समय लगता है लेकिन जो है पर्दाफाश हो जाता है। तो क्या उसी के तर्ज पर जो है दिल्ली में चुनाव हुआ है डीशू का, क्या वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? हाई कोर्ट भी क्या ईवीएम मशीन मंगवा के, वीवीपैट मंगवा के जितने भी दस्तावेज हैं उन सबको सुरक्षित रखने के आदेश हालांकि दे दिए गए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है ये वो है कि जो नियम है, यानी आपको 45 दिन के अंदर जाकर के इसको शिकायत करनी होती है। तो यहाँ तो 45 दिन छोड़िए, 4 दिन ही बीते थे चुनाव हुए और 4 दिन के अंदर ही शिकायत दर्ज कर दी गई है। ये उस वक्त किया गया है दोस्तों जब चुनाव हो रहे हैं। दरअसल ये वीडियो आप देखिए और वीडियो में देख सकते हैं कि ये डीशू के चुनाव का है और इसमें अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान जो है वो चुनाव जीत गए हैं। जोसलिन नंदिता चौधरी जो कि एनएसयूआई की तरफ से थी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मैं अलग अलग कॉलेज में जा रही हूँ और वहां पर ईवीएम में जो एबीवीपी के उम्मीदवार हैं उनके सामने स्याही का निशान लगा दिया गया है ताकि जो भी वोट देने के लिए आ रहा है उसको स्पष्ट रहे कि आपको वोट किस को देना है। अब ईवीएम मशीन में सबको भरोसा होता है, नंबर ऊपर नीचे जरूर होते हैं लेकिन वह सीरियल नंबर किसी के हाथ में नहीं होते। लेकिन आप किसी के नाम के सामने अगर स्याही लगाकर किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भैया आपको वोट यहीं देना है, किसी के दिमाग में डाल रहे हैं, तो वो उसी पर क्लिक करेगा। देखो वहां के जो लोग हैं ये भी होता है, डर हो जाता है कि आपको इसी पर वोट देना है, स्याही यही लगी है क्योंकि उनके लोग बाहर खड़े हैं, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद में हाई कोर्ट ने कहा गया है कि हम इस मामले में आदेश जारी कर रहे हैं, आप ईवीएम मशीन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी जो ईवीएम मशीन जिन पर स्याही लगाई गई है उनको आप मिटाएंगे नहीं, जो करते होंगे वो जैसा रखा गया है वैसा लेके आएंगे। अब इस मामले में कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है पहले मैं आपको वो पढ़कर सुना देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। दोस्तों, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में कोई आपकी खबर दिखा रहा है, आपको आपके मुद्दे की बात कर रहा है, तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपके तरीके से खबर दिखा पा रही हूं, तो ऐसे में आप मेरा जो है एक सहयोग कर सकते हैं। ये है सहयोग कि आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो लाइक करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ आपको किस तरीके की खबरें पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे मैं आगे भी आपकी आवाज उठा सकूं। तो कोर्ट ने कहा है कि रिट याचिका में इस प्रेयर के साथ में दायर किया गया है और अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान की प्रक्रिया को रद्द किया जाए क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। याचिका के अनुसार कई कॉलेजों में मतदान के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गई, खासकर जो है किया गया है ईवीएम पर। और आप देख सकते हैं कि बैलेट डिस्प्ले में एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम के सामने नीली स्याही के निशान लगे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुए वकील मोहिंदर रूपल ने कहा कि ये कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिर्फ किसी ने अंगूठे का निशान लगा दिया था। इससे टेपरिंग जो है नहीं की जा सकती, इसे टेपरिंग नहीं कहा जा सकता। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि अगर स्याही लगा दी गई तो उसे मिटाया भी जा सकता है या उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता था तुरंत तत्काल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब वही कार्यकर्ताओं का कहना है
कि यह निशान हर मतदाता को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और उनका उद्देश्य था कि मतदाताओं को प्रभावित करना, दबाव डालना या एक विशेष उम्मीदवार की ओर हाईलाइट करना होता है। उनके मुताबिक इस छेड़छाड़ को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कह सकते। इससे चुनाव प्रक्रिया, निष्पक्षता, गोपनीयता और सभी उम्मीदवारों की समानता को नुकसान पहुंचाता है। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को निर्देश दिया है कि ईवीएम से और पेपर ट्रेल्स और जो है चुनाव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाए। मामले में अगली सुनाई जो है, जो आपको बता दें कि 16 दिसंबर को होगी और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ भी जो है मिलान किया जाएगा और नतीजा पलट जाएगा। क्या कुछ लगता है आपको कि डूसू के चुनाव में जो है धांधली की गई है? अगर हाँ लगता है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें और ना लगता है तो नहीं लिखकर कमेंट जरूर करें।